हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकरण 41 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम लोगों के सारे एपिसोड समाप्त हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को परीक्षा गुरु उपन्यास की सीरीज अच्छी लगी होगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण 41, लास्ट प्रकरण। सुख की परमावृत्ति। जब लग मन के बीच कुछ स्वार्थ परक को रस होय, शुद्ध सुधा कैसे पिए, परे बीच तो होय तोय। सभा विलास। मैंने सुना है कि लाला जगजीवन दास यहाँ आए हैं? लाला मदन मोहन ने पूछा। नहीं, इस समय तो नहीं आए। आपको कुछ संदेह हुआ होगा, लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। आपको आने से पहले मुझको ऐसा आश्चर्य मालूम हुआ कि मेरे जाने मेरी स्त्री कहाँ यहाँ आई थी, परंतु यह संभव नहीं, कदाचित सौपन्न होगा, लाला मदन मोहन ने आश्चर्य से कहा। क्या केवल इतनी सी बात का आपको आश्चर्य है? देखिए, चुनीलाल और शंभू दयाल पहले बराबर मेरी निंदा करके अपना मन मेरी तरफ से बिगाड़ते रहे हैं, बल्कि आपको लेनदारों से बहकाकर आपके काम बिगाड़ने तक का दोषारोप मुझ पर हुआ था। परंतु फिर भी उसी चुनीलाल ने आपसे बड़ी मेरी बड़ाई की, आपसे मेरी सफाई कराई, आपको मेरा मकान पर लिवा आया, आपकी तरफ से मुझको क्षमा मांगी, मुझे फ़ायदा पहुंचाकर प्रसन्न करने के लिए आपको सलाह दी, और अंत में मेरा आपका मेल करवाकर चुनीलाल और शंभुदयाल दोनों अलग हो गए। उसी समय मेरठ और जगजीवन दास आकर आपके घरों को लिवा ले आ गया। मैंने जन्म पर आपसे रुपए की लालच नहीं किया था, सो 3 दिन में ऐसे कठिन अवसर में ठगों की तरह पाक तेचन और हीरे की अंगूठी और उपाधि ले ली। एक छोटे से लेनदारों की डिग्री में आपको कितनी देर यहाँ रहना पड़ा? क्या इस बातों से आपको कुछ आश्चर्य नहीं होता? इनमें कोई बात भेद की नहीं मालूम होती? लाला ब्रजकिशोर ने पूछा। आपके कहने में इस मामले में इस समय निसंदेह बहुत सी बातें आश्चर्य की मालूम होती है, और किसी बात का कुछ मतलब भी समझ में आता है, परंतु सब बातों को जोड़ तोड़ पूरे नहीं मिलते, और मन भरने का लायक कोई कारण समझ में नहीं आता। यदि आप कृपया करके इन बातों को भेद समझा देंगे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा, लाला मदन मोहन ने पूछा। उपकार मानने के लायक मुझ में आपकी कौन सी सेवा बन पड़ी है? लाला ब्रजकिशोर जवाब देकर अपनी बगल से बहुत से कागज और एक पोटली निकालकर लाला मदन मोहन के आगे रख दी। इन कागजों में मदन मोहन के लेनदारों की तरफ से अंदाज 50,000 रुपये की राजी नाम फरखाती और रसीद वगैरह थी, और मिस्टर ब्राइट के फैसलानामा था जिसमें 35,000 पर उनको फैसला हुआ था, और मिस्टर रसल का रकम उसके देने में लगा दी थी, और मिस्टर ब्राइट की बेची हुई चीज़ों में से चीज़ फेरनी चाहे बराबर दामों में फेर देने की शर्त ठहर गई थी। उस पोटली में 15-20 हजार का गहना था। लाला मदन मोहन यह देखकर आश्चर्य में थे, थोड़ी देर कुछ ना बोल सके, और फिर कठिनाई से केवल इतना कहा कि मुझको अब तक जितना आश्चर्य की बातें मालूम हुई थी उन सब में यह बढ़कर है। जितना असर आपके चित्त पर होना चाहिए परमेश्वर की कृपा से हो चुका, इसीलिए अब बात छिपाने की जरूरत नहीं मालूम होती। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। आप किसी तरह आश्चर्य ना करें, इन सब बातों का यह भेद न है। मैं ठेस की आपके पिता के उपकार को बंद रहा हूँ, और जब मेरी आपकी राह बिगड़ती देखी तो यथाशक्ति आपको सुधारने का उपाय किया, परंतु सब वह वृद्ध रहा। जब हरकिशोर के झगड़े के हाल आपसे मुख से सुना तो मुझको प्रतीत हुआ कि आप रुपए की तरी नहीं रही, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और गहने गांठे का भी ठिकाना लगाने की तैयारी है। आपकी स्त्री बुद्धिमान होने पर भी गहने के लिए अपना मन बिगाड़ेगी। लाचार होकर उसे मेरठ ले जाने के लिए जगजीवन दास को तार दिया, और जब आप मेरे कहने
से किसी तरह ना समझें तो पहले मैं विभीषण और विदुर जी के आचरण पर दृष्टि करने अलग हो बैठने की इच्छा की, परंतु उसके चित्त को संतोष ना हुआ। तब मैं इस बात को सोच विचार के बड़ी देर डूबा रहा। तथापि स्वाभाविक झटका लगे बिना आपको सुधारने की कोई रीत ना दिखाई दी। सुधरने पीछे उस अनुभव से लाभ उठाने का कोई सुगम मार्ग ना मिला। अंत में सुग्रीव को धमकी देकर रघुनाथ जी जिस तरह राह पर ले आए थे, उसी तरह मुझको आपके सुधारने की रुचि हुई और मैं वास्ते आप ही से कुछ रुपया लेकर बचा रखने के विचार किया, पर काम चुन्नीलाल को मिलाए बिना नहीं हो सकता। इसीलिए तत्काल उसके भाई हीरालाल को अपने यहाँ नौकर रख लिया। परंतु इस अवसर पर हरकिशोर ने बदौलत अचानक यह विपत्ति सिर पे आ पड़ी। चुन्नीलाल आदि का हौसला कितना था, तत्काल घबरा उठा और उसमें मेल करने के लिए फिर मुझको कुछ परिश्रम ना पड़ा। वह सब रुपए की गुलाम थे। जब यहाँ कुछ फायदे की सूरत ना रही, उधर लोगों के आप पर अपने लेने की नालिशें कर दी और अब की तरफ से आपसी चुन्नीलाल आदि का हौसला कितना था, तत्काल घबरा उठे और उनसे मेल कराने के लिए फिर नालिशें कर दी और अब की तरफ से जवाबदेही करने के लिए उनको अपनी खाई की प्रकट होने का भय हुआ। तत्काल आपको छोड़कर किनारे हो बैठे। मन आपसे कुछ जो इनाम पाया था, उसकी कीमत से वह सब फैसले हटा कर किए गए थे। अब दिशावार बोलो कि कुछ चुकवी सा देना बाकी होगा, सो हो तो 4000 में निपट जाएगा। परंतु मेरे मन की उमंग इस समय कुछ नहीं निकली। इनसे अत्यंत लज्जित हूँ, लाला ब्रजकिशोर ने कहा। अपने मेरे फायदे के लिए बेचारे लेनदारों की विद्या क्यों दबाया? लाला मदन मोहन बोले। ना मैंने किसी को दबाया, ना धोखा दिया, ना अपने बस पर्दे कसर दी। बस उन लोगों ने बढ़ाकर आपका नाम से रकम ले ली थी, वही यथाशक्ति काम की गई थी और उनका प्रशंसा से कम की गई थी। लाला ब्रजकिशोर ने अपना बचाव किया। इन सब बातों से मैं आश्चर्य की समुद्र में डूबा जाता हूँ। भला यह पोटली कैसी है? लाला मदन मोहन ने पूछा। आपकी हवादार की खबर सुनकर आपकी स्त्री यहाँ दौड़ी आई थी और जिस समय मैं आपसे बातें कर रहा था, उसी समय उसके आने की खबर मुझको मिली। मैंने उसे बहुत समझाया, परंतु वह आपकी प्रीति में ऐसे बावली हो गई थी कि मेरे कहने पर कुछ न कुछ समझी। उसने आपको हवालत से छुड़ाने के लिए यह सब गाना जबरदस्ती मुझको दे दिया। वह इस समय 5 फेरे यहाँ की ले चुकी है। उसने सवेरे से एक दाना मुँह में नहीं लिया और उसका रोना धोना पल भर बंद नहीं हुआ। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई है। उसे एक एक बात याद करके कलेजा फटता है और आप ऐसे सुपात्र स्त्री पति होने का निसंदेह बड़े भाग्यशाली हो। लाला ब्रजकिशोर की आंखों में आंसू भरकर कहा। भाई, जब उसके उसी समय मुझको यह गहना दे दिया था, तो फिर मेरे छुड़ाने में देर क्यों हुई? लाला मदन मोहन ने संदेह करके पूछा। एक लेनदार का फैसला अब तक नहीं हुआ था और हरकिशोर की डिग्री के रुपए दाखिल कर दिया जाता तो फिर उसको घटने में कुछ आशा न थी। दूसरे, आपके चित्त पर अपने भूलों की प्रतीत हो जाने के लिए कुछ ढील हो गई थी, परंतु कचहरी पर ख्यास्त होने से पहले मैंने आपको छुड़ाने का हुक्म ले लिया था और इसी कारण मेरी धर्म की बहन आपकी सुशीला स्त्री को आपके पास आने में कुछ अड़चन नहीं पड़ी थी। हाँ, मैं आपका अभिप्राय जाने बिना मिस्टर ब्राइट से उसकी चीज़ें फेरने की वचन कर लिया है। यह बात कदाचित आपको बुरी लगी होगी। लाला ब्रजकिशोर ने मदन मोहन के मन को देखने के लिए कहा। हरगिज नहीं, इस बात को तो मैं मन से प्रसन्न करता हूँ। झूठी भड़क दिखाने की कुछ सार नहीं। आई बहू आए काम, गए बहू गए काम की कहावत बहुत ठीक है और मनुष्य अपने स्वरूपानुसार प्रामाणिक पने से रहकर थोड़ी खर्च में भली भांति निवरा कर सकता है। लाला मदन मोहन ने संतोष करके कहा। अब तो आपके विचार बहुत ही सुधर गए। एबडोलिन्समंस की गरीबी
से एकाएक शाही डोनिक सिंहासन पर बैठाया गया, तब उसे सिकंदर से यही कहा था कि मेरे पास जो कुछ था जब मुझको विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, अब मेरा वैभव बढ़ेगा वैसे ही मेरी आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। कच्चे मन के मनुष्य को अपने स्वरूपानुसार बर्ताव रखने में जाहिर जाति की झूठी झिझक रहती है, इसी से तो लोग जगह जगह ठोकर खाते हैं। परंतु प्रामाणिक पने से उचित उद्योग करके मनुष्य हर हालत में सुखी रह सकता है। लाला बृजकिशोर ने कहा, क्या अब चुनीलाल और शंभुदयाल आदि को उनकी बदचलनी का कुछ मजा दिखाया जाएगा? लाला बृजकिशोर ने कहा, किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरे बिना उसे आग के काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों को सुधारने अपने बूते से बाहर से उसके काम काज का संबंध ना रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य को ऐसे संबंध ना रखा जाए तो उसे सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज्याधिकारियों पर समझकर उसे धैर्य और बैर रखने के बदले उसके हीन दशा के करुण और दया रखनी सज्जनों की विशेष शोभित करती है। लाला बृजकिशोर ने जवाब दिया, मेरी मूर्खता में मुझ पर जो दुख पड़ना चाहिए था पड़ चुका था। अब अपना झूठा बचाव करने में कुछ फायदा नहीं मालूम होता है। मैं चाहता हूँ सब लोगों की हित निर्मित इन दिनों में सब वृत्तांत छपवाकर प्रसिद्ध कर दिया जाए। लाला बृजकिशोर ने कहा, इनकी क्या जरूरत है? संसार में सीखने वाला के लिए बहुत कुछ सर्वशास्त्र भरे पड़े हैं। लाला बृजकिशोर अपना विचार कर कहा, नहीं, सच्ची बातें में लजाने की क्या काम है। मेरी भूल प्रकट हो तो हो। मैं मन से चाहता हूँ कि मेरा परिणाम देखकर लोगों की आंखें खुले। इस अवसर पर जिन जिन लोगों ने मेरी से जो बातचीत हुई है वह मैं उनसे लिखने के लिए बता दूंगा। लाला मदन मोहन ने उमंग से कहा, धन्य लाला साहब, धन्य। आप तो अपने सुधरे हुए विचार हद से दर्जे पर पहुँच गए। लाला बृजकिशोर के गदगद वाणी में कहा, औरों को दोष देखने वालों बहुत मिलते हैं, परंतु जो अपने दोषों को यथार्थ जानते हो और जो जानबूझकर उसका छोटा पक्ष करता हो, वह बल्कि यथाशक्ति उनके छुड़ाने का उपाय करता हो, वही सच्चा सज्जन है। सिले सिलाए बंद सीधा मामूली काम तो एक बालक भी कर सकता है, परंतु ऐसे कठिन समय में मनुष्य को सच्ची योग्यता मालूम होती है। आपने मुझको यह अवाध समुद्र में डूबने से बचाया है, इसका बदला तो आपको ईश्वर के हाँ में मिलने से 100 जन्म तक लगातार आपकी सेवा करूं तो भी आपका कुछ प्रत्युपकार नहीं हो सकता। परंतु जिस तरह महाराज रामचंद्र की भैनी से बैर खाकर उसे एकत्रित किया था, इसी तरह आप भी रुचि के विपरीत मेरा मन रखने के लिए मेरी यही प्रेम भेंट अंगीकार करें। लाला बृजकिशोर को 8-10 हजार का गहना देने लगे। क्या आप अपने मन से यह समझते हैं कि मैंने किसी तरह के लालच से काम किया है? लाला बृजकिशोर रुआई से बोले, आगे की आप ऐसी चर्चा करके मेरा जी वृथा ही दुखाते हैं। क्या मैं गरीब हूँ इसी से आप ऐसे वचन कहकर मुझको लज्जित करते हैं? मेरे चित्त को संतोष की इतनी उचित बदला है, जो सुख किसी तरह से स्वार्थ बिना उचित रीति से परोपकार करने में मिलता है वह किसी तरह नहीं मिल सकता। वह सुख की परमावृत्ति है। इसीलिए मैं फिर करना चाहता हूँ कि मुझको उस सुख से वंचित करने के लिए अब ऐसे वचन ना कहें। आपका कहना बहुत ठीक है और परोपकार करना भी मेरे बूते से बाहर है, परंतु मैं केवल इस समय आनंद में, बस आप इस विषय में कुछ ना कहें। मुझको इस समय जो मिला है इससे अधिक आप क्या दे सकते हैं? मैं रुपए। आपका कहना बहुत ठीक है और परोपकार करना भी मेरे बूते से बाहर है, परंतु मैं केवल इस समय आनंद में, बस आप इस विषय में और कुछ ना कहेंगे। मुझको इस समय जो मिला है उससे अधिक आप क्या दे सकते हैं? मैं रुपए पैसे बदले मनुष्य के चित्त पर विशेष दृष्टि रखता हूँ और आपको देने की भी आग्रह तो मैं यह मांगता हूँ कि आप अपना आचरण ठीक रखने के लिए इस समय जैसे मजबूत है वैसे ही सदा बनी रहे, और यह कहना मेरी तरफ से मेरी पतिव्रता बहन को उसके गुलाब जैसे छोटे छोटे बालकों को पहनावाएं,
जिन्हें देखने से मेरा जी हरा हो। लाला बृजकिशोर ने कहा, परमेश्वर चाहेंगे तो आगे की आपकी कृपा से बहुत कोई बात अनुचित ना होगी। लाला मदन मोहन ने जवाब दिया, ईश्वर आपका सदा भले कामों में सर्वत्र दे और सबका मंगल करे। लाला बृजकिशोर सच्चे सुख का निमग्न होकर बोले। निदान सब लोग बड़े आनंद से हिल मिलकर मदन मोहन को घर लिवा आए और चारों तरफ से बधाइयाँ होने लगी। जो सच्चा सुख मिलने में मृग तीर्णा से मदन मोहन को अब तक स्वप्न में भी नहीं मिला था, वही सच्चा सुख इस समय बृजकिशोर की बुद्धिमानी से परीक्षा गुरु के कारण प्रभावित भाव से रखने में मदन मोहन को मिल गया। इसी के साथ हमारा 41 चैप्टर भी समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को परीक्षा गुरु उपन्यास का पूरे प्रकरण कैसे लगा और कहाँ से मिस्टेक हुआ है। मिलते हैं अगले कोई नया उपन्यास, कहानी या और कुछ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।